हाल के दिनों में सरकारी जमीन से लोगों को बेदखल करने के सरकार के ऑर्डर के खिलाफ पुंछ में बीजेपी पार्टी के कारकुनान ने एहतजाजी मुजाहरा किया। इन कारकुनान ने बुलंद आवाज में नारेबाजी करते हुए सरकार से मुतालबा किया है कि इस ऑर्डर को वापस लिया जाए। उनका कहना है कि सरकार को गरीबों के साथ हमदर्दी दिखानी चाहिए और गरीबों को उनके घरों से बेदखल नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जो प्रोटेस्ट किया गया है, ये आम जनता की ओर से प्रोटेस्ट किया गया है। देखिए, जो स्टेट लैंड है, जो लोग 75 साल से इस जमीन से खेती उगा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आज किसी ने जमीन को कैप्चर नहीं किया है। आज 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, 75 साल से लोगों ने वो जमीन को कब्जा कर रखा है। उस जमीन को अपने लोगों ने अपने बच्चों की तरह संभाल के रखा हुआ है, पाल के रखा हुआ है। आज ये कहे कि वो स्टेट लैंड लोगों से छीनी जाएगी या लोगों के आशियाने जो लोगों ने अपने घर बनाए उन घर को कराया जाएगा। मैं एलजी साहब से ये गुहार लगाता हूँ, एलजी साहब, आप जो गरीब आवाम है उस आवाम की आप देखें, ऐसा जुल्म लोगों के साथ ना करें, क्योंकि ये जो गरीब आवाम है, हाँ हम ये कहते हैं आप जमीन ले लीजिए जो लैंड माफिया है। देखिए, मैं उन एडवोकेट साहब को सुन रहा था जिन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी कोर्ट के अंदर कि जो लैंड माफिया है जिनके पास 500 करोड़ जमीन है, 100-200 करोड़ जमीन है, उन लोगों के साथ सख्त कार्रवाई की जाए। मगर जो बड़ी गरीब आवाम है, पुंछ की आवाम, हमारे जम्मू कश्मीर की गरीब आवाम के साथ ना चला जाए। ये जो प्रोटेस्ट है ये उस गरीब आवाम के हक में है जिन्होंने पूरी उम्र की कमाई लगाकर दो मरले में अपने दो कमरे बनाए हैं। ये उन लोगों के हक में है। ये जो प्रोटेस्ट है ये लैंड माफियों के हक में नहीं है। मैं कहता हूं कि लैंड माफियों से जमीन छीननी चाहिए। जिनके पास 100 कनाल इलीगल जमीन है उनसे पक्का छीननी चाहिए। जो घास चराई है वो भी छीननी चाहिए। रोशनी लैंड एक्ट की जो जमीन है वो भी छीननी चाहिए। लेकिन जो गरीब आवाम है जिन्होंने पूरी उम्र की कमाई लगाकर दो कमरे खड़े किए हैं, मैं समझता हूं अगर उनके साथ ये जो नाइंसाफी होगी ये ठीक नहीं है। एक बार फिर मेरी आपके माध्यम से एलजी साहब से ये अपील है कि उन लोगों पर भी सख्ती बरती जाए जिन्होंने पटवारियों ने और तहसीलदारों ने पैसे खा करके ये जो जमीनें लाट की हैं। और मैं समझता हूँ ये जो दो मरले वालों को उन्होंने जमीनें नहीं लाट की हैं, उन्होंने पैसे खा करके 100 कनाल वालों को जमीनें लाट की हैं। उन लोगों पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और गरीब आवाम को जिनके पास 2 मरले 3 मरले में जिन्होंने पूरी उम्र की कमाई लगाकर मकान बनाया है, मैं समझता हूँ ये जो इलीगल एनक्रोचमेंट ड्राइव है ये उन लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए। तंगमर्ग में रिकॉर्ड बर्फबारी के बाद एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की देखरेख में नगरपालिका समिति तंगमर्ग के जरिए सभी इलाकों में बर्फ की सफाई की जा रही है। तंगमर्ग में जमा बर्फ को नगर निगम के जरिए दिन रात काम करके साफ किया जाता है। सभी मजहबी मकामात, महकमों, बैंक और अहम बाजारों को नगर निगम तंगमर्ग और मैकेनिकल विंग तंगमर्ग के जरिए साफ करने का काम जारी है। तकरीबन 1 फुट तंगमर्ग में बर्फबारी हुई तो डायरेक्टर लोकल बॉडीज, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और डीसी मैम की हिदायत पर हमने अपनी मशीनरी और मैन भी लगाए हैं। पूरी तरह से हमने यहाँ के जितने भी मस्जिद्स हैं, गुरुद्वारास है और बैंक्स है, या जितने हॉस्पिटल हैं, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस के जहाँ जहाँ उनका मतलब चलना है, हमने एंट्री पॉइंट से हमने उनको बिल्कुल क्लियर किया है। और कुछ अभी शॉपकीपर्स के भी हो रहे हैं और आधों के भी हो गए हैं। हाँ, बिल्कुल मेन बाज़ार में है इस वक्त। तो इसलिए हमने तकरीबन जितना भी म्यूनिसिपलिटी का 1 किलोमीटर का एरिया हमें आता है वो हमने तकरीबन क्लियर कर दिया है। अब जो मैकेनिकल डिवीज़न है उन्होंने कल शाम से मशीनरी लगाई है। तो इन्होंने फिलहाल तो उन्होंने क्या किया कि रोड से उन्होंने क्लियर किए हैं ताकि लोग चल फिर सकें। तो अभी क्या हो जाएगा कि हम भी जेसीबी ला रहे हैं और ट्रक ला रहे हैं, टिपर हम इसको अभी लिफ्ट कर रहे हैं, हम इसको उठा रहे हैं। पुंछ में महकमा समाजी बहबूद ने डाक बंगले में एक कैंप का इनेकाद किया, जहां इस मौके पर माजूर लोगों में व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल और ज़रूरत के सामान तकसीम किए गए। कुछ माजूरों ने ये सामान ना मिलने पर महकमे के तई अपने गुस्से का इजहार किया। समाज कल्याण अफसर आजम ने इस कैंप के बारे में पूरी जानकारी दी। हमें निहायत ही खुशी का मुकाम है कि हम जैसों का भी हर कोई सुनता है और ये इस वक्त हमारे लिए एक बहुत बड़ा कैंप लगाया गया है। और हमें ये ट्राईसाइकिल और व्हीलचेयर और ये विसाखियाँ ये हमें दी जा रही हैं। हम गवर्नमेंट का निहायत ही शुक्रगुजार हैं। असल में ये जितने भी लोग ये आइडेंटिफाइड हैं ये 1091 हमारे डिस्ट्रिक्ट के हैं। जैसे आज हमारा पुंछ में और लसाना का और नगाली ब्लॉक का कैंप लगा है, इसी तरह हमारे बाकी जो ब्लॉक्स हैं उनके अंदर भी कैंप लगेगा। जहाँ तक सिक्योरिटी का तलक है, क्योंकि ये जितने भी आर्टिफिशियल अप्लाइंसेस जो हैं डिवाइस हम इनको दे रहे हैं,
ये ऑलरेडी बेनिफिशियरी जो है आइडेंटिफाइड है। इसमें स्कूटी का जो वो डिपार्टमेंट स्टेट रिहेबिलिटेशन जो काउंसिल है उसकी तरफ से आती हैं। ये हमारी अलिम्को से जो है विद दी कोलैबोरेशन ऑफ CRC श्रीनगर और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने मिलकर ये जो है एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया यहाँ पे, जिसमें हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की यही एक सोच है, उनका यही है कि गरीब तक जो है इन चीज़ों को पहुँचाया जाए, डोर स्टेप लेवल पर पहुँचाया जाए। तो आपने देखा यहाँ पे कितना रश भी है और ये तीनों ब्लॉक्स के अंदर जो है वो आज तकसीम की जा रही है। जहाँ तक स्कूटी का तल्लुक़ है, स्कूटी जो है वो हमारा डिपार्टमेंट नहीं प्रोवाइड करता, वो स्टेट रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट प्रोवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। तो उसमें अगर ये जो जितने भी इसमें बुजुर्ग हैं उनको तो स्कूटी नहीं मिल सकती, क्योंकि 18 से 40 साल तक, पहले अब 18 से 50 साल तक का हुआ है। तो उस ज़िम्मन से मैं ये कहूँगा कि जितने भी हमारे स्कूल गोइंग बच्चे हैं, हमारी प्रायोरिटी वही रहती है स्कूटी उस आदमी को दी जाए जिससे कि वो इस्तेफादा हासिल करे, या कोई इस तरह का वेंडर हो जो छोटा मोटा कारोबार करता हो, क्योंकि स्कूटी खाली स्कूटी नहीं सड़क पर चलती, उसके लिए तेल की ज़रूरत है। जब माजूर आदमी खुद अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता तो उसको स्कूटी लेकर वो जो है वो उसको क्या करेगा।